हमारे YouTube चैनल डिस्कवर फैक्ट्स एंड हिस्ट्री में आपका खैर मकदम है। स्वतंत्रता दिवस हमारी आज़ादी का जश्न मनाने का एक तरीका है और हमारे राष्ट्रीय गर्व की भावना को प्रदर्शित करने का एक बेहतर अवसर भी। क्रांतिकारियों के संयुक्त प्रयासों से आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली। तब से हर बरस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे इस कौमी त्योहार के मौके पर हम आपको एक शेरनी से रूबरू कराते हुए अपनी मातृभूमि पर गर्व का अनुभव कर रहे हैं। इस बहादुर महिला ने अपनी जान की परवाह किए बिना कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए खुद को और अपने नौजवान बेटे को न्यौछावर करने का फैसला किया। आइए इस शेरनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जून 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी रेडियो द्वारा भारतीय सैनिकों और भारतीय हेलीकॉप्टर्स को मार गिराए जाने की झूठी खबरों और अफवाहों को फैलाने से रोकने में ऑल इंडिया रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिससे क्षुब्ध होकर एक शाम ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर दुश्मनों ने भारी गोलीबारी की, जिसकी वजह से इंजीनियर और टेक्नीशियन वगैरह मौके से भाग गए, जबकि रेडियो ब्रॉडकास्ट का वक्त शाम 5 बजे पहले से ही तय था। इस बीच AIR लेह और कारगिल स्टेशन डायरेक्टर सेरिंग अंगमो सुनू ने ब्रॉडकास्ट के लिए कारगिल के ब्रिगेड कमांडर से मदद मांगी। उन्होंने कुछ सैनिकों को मदद के लिए भेजा, जिन्होंने जनरेटर चालू करने में मदद की और इस तरीके से शाम 5 बजे ब्रॉडकास्ट शुरू हो सका। स्टेशन डायरेक्टर सेरिंग अंगमो सुनू पाकिस्तानियों के प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए न केवल ब्रॉडकास्ट जारी रख बल्कि सैनिकों को जरूरी मैसेज भेजकर उनके हौसलों को भी बढ़ाती थीं। जब भारतीय सेना को अपने सैनिकों की सहायता के लिए लोगों की आवश्यकता थी, तो इन्होंने लगातार जनता से गुजारिश भरे मैसेज शेयर किए और अपने 18 वर्षीय बेटे को सेना में मदद करने के लिए भेजा। 6 जून 1999 को लद्दाख के लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो पर कारगिल वार की खबरें सुनने के लिए रेडियो चालू किया। इस दौरान हिंदी में एक खास ऐलान किया गया। अंगमो ने कहा, भारतीय सेना को सामान आगे पहुंचाने के लिए लोगों की जरूरत है, कृपया मदद के लिए आगे आएं, देश को आपकी जरूरत है। अगले हफ्ते तक लगातार रेडियो पर इसी तरीके का ऐलान किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों से सेना की मदद की अपील की गई। यह ऐलान कर्नल विनय दत्ता के आदेश पर किया गया था। कर्नल दत्ता ने सेरिंग अंगमो सुनू को बताया था कि युद्ध में हमला करने वाली बटालियंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा जवानों की भर्ती की जा रही है। हर सुबह सेरिंग अंगमो सुनू अपने निर्धारित प्रसारण के बीच में श्रोताओं को बताती रहती थी कि भारतीय सेना हमारे लिए लड़ रही है, उनको मदद की जरूरत है। लेह जिले में खेतियर परिवार में जन्मी सेरिंग अंगमो सुनू के पिता नायब तहसीलदार थे। सेरिंग अंगमो सुनू ने बताया, MA फर्स्ट ईयर की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी शादी हो गई और 1975 में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में मुझे ऑल इंडिया रेडियो लेह में तैनात किया गया। सेरिंग अंगमो सुनू ने भारी गोलीबारी के बीच न सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो कारगिल का नियमित प्रसारण किया, बल्कि अपने 18 साल के बेटे स्टैनजिन जैदुन उर्फ रिकी को वॉलंटियर के रूप में कार्य करने के लिए सेना में भेजा। सिर्फ 4 दिनों के भीतर रिकी जैसे 200 लद्दाखी वॉलंटियर के तौर पर सेना के साथ हो गए। यह तादाद हफ्ते के अंत तक बढ़कर 800 हो गई। इन वॉलंटियर्स के अंदर न केवल मातृभूमि की रक्षा करने का जज्बा था, बल्कि उन्हें वहां के मौसम, ऊंचे स्थानों और इलाके की अच्छी समझ भी थी। स्थानीय रेडियो ने नागरिकों से खच्चरों की व्यवस्था कर ऊंचे स्थानों पर जहां लड़ाई चल रही थी, सेना के सामान पहुंचाने में मदद करने के लिए कहा। उन दिनों कारगिल में औसतन 300 पाकिस्तानी गोले रोजाना गिरते थे। इसके बावजूद एक दिन के लिए भी काम बंद नहीं हुआ। किसी भी युद्ध में संचार के माध्यम सबसे ज्यादा चपेट में आते हैं। आकाशवाणी कारगिल के पास नियमित गोलीबारी होती थी और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए स्टेशन को बंद करने पर विचार किया गया। अंगमो याद करते हुए बताती हैं, जिस समय गोलीबारी शुरू होती, हम जांस्कर की ओर 15 किलोमीटर दूर स्थित मिंगी नामक एक छोटे से गांव में तेजी से कूद जाते, जो दुश्मन की गोलीबारी की सीमा से बाहर था। युद्ध के दिनों को याद करते हुए सेरिंग अंगमो सुनू बताती हैं,
पाकिस्तान की ओर से हर रोज गोलीबारी हो रही थी। बहुत सारे गोले रेडियो स्टेशन परिसर में गिरते थे, जिसके कारण हॉस्टल ध्वस्त हो गए। मेरे कुछ साथी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे। कस्बा सुनसान था। सेना ने हमें लाइट बंद करने के लिए कहा, लेकिन गोले वैसे भी गिरते रहे। मैंने किसी तरह स्टेशन को चालू रखा। कभी कभी टेक्नीशियन मदद करने से मना कर देते और मुझे सेना के टेक्नीशियन को प्रसारण करने के लिए कहना पड़ता। युद्ध के समय नियम और कानून कभी कभी काम नहीं करते। दिल्ली के लोगों ने मुझे भी भागने के लिए कहा, लेकिन मैंने स्टेशन को चालू रखा। 26 जुलाई को भारतीय सशस्त्र बलों की जीत के साथ युद्ध समाप्त हो गया। हमारे सैनिकों ने युद्ध के दौरान मजबूती से संघर्ष किया और देश सेवा। उनके योगदान को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। सेना के महत्वपूर्ण योगदान के साथ ही उन सैकड़ों लद्दाखी नागरिकों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अंगमों की तरह युद्ध में अपना अतुलनीय योगदान दिया। और यही वजह है कि हमारी सेना ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानियों को बुरी तरह से हरा कर देश का मान सम्मान कायम रखा और इसे बढ़ाया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।